जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 7 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 7 मार्च के दिन कैसी रहेगी। ये कार्ड यहाँ कहाँ से आ गया? ओके, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 7 मार्च के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओह माय गॉड, सॉरी, लव लाइफ नहीं, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 7 मार्च के दिन। ओके, एंड लिब्रा की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर अनलाइकली का कार्ड आया है। मतलब ये है कि आपसे एंजल्स कह रहे हैं डटे रहिए। या तो ये आपके पार्टनर हैं जो बिल्कुल डिटरमाइंड हैं कि पाना है तो आप ही को पाना है, या तो ये हो सकता है कि आप लोग बार बार आपकी हिम्मत टूट जाती है। कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन हो सकता है, बहुत सारे अप डाउन्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो सकता है। आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, आपको लग रहा है जैसे कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर टिके रहने का, या इनका और वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको डटे रहना है, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारें। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर, सारे साइन हैं। देखिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो सारे साइन आ चुके हैं। हिंदी इंग्लिश में मैं नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन सारे साइन हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 3, 9, 5, 10, ओके, 23, 29, 25 आपकी एज हो सकती है, 32, 39, 35 या 93, 95, 92 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या फेब का मंथ, मार्च का मंथ, सितंबर का मंथ एंड मई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ भी। ओके, अप्रैल का मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपको छोड़कर पहले, मतलब इन्होंने पास्ट में किसी और को ज़्यादा परफेक्ट पर्सन माना था। इनको लगता था कि ये जो दूसरा पर्सन है आप इनकी लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन इनको पॉसिबिलिटीज़ किसी और के साथ ज़्यादा अच्छी लगी थी कि अगर ये किसी दूसरे पर्सन से शादी करते हैं तो इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ओके, तो इन्होंने ये आपको बता रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ कंप्रोमाइज़ किया है। यस, क्योंकि ये आपको लेके होपफुल हैं, एंड अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो इन्होंने वहाँ पे सिर्फ कंप्रोमाइज़ किया है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन लग रही है, जिस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे हैं। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ आपको मस्ती करते दिखाई पड़ते हैं, इन्जॉयमेंट करते, या तो बहुत सारे मतलब पार्टी फंक्शन में जिस तरीके से आप इनको देखते हैं खुश, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए, तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि जो दिखता है वो रियलिटी नहीं होती है। ओके, कई बार मतलब आपको कंफ्यूजन हो जाता है इंसान को देख करके कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मतलब आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा और गहराई में जाके चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वही वही कार्ड अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। ये आपको अपना लव का प्रपोजल देना चाहते हैं।
यहाँ पे मुझे एक एनर्जी और आ रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके साथ कि अगर आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है या कुछ लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन लोगों को रिकंसीडर करें। या अगर आपने इनको आपको लगता था कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब वही चीज़ निकल के आई कि अगर आपके मन में डाउट्स हैं, अगर आप इनके लव को एज ए फ्लर्ट देख रहे हैं, एज ए टाइम पास देख रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे ये सिर्फ आपके पास टाइम पास करने के लिए आते हैं, जबकि इनका मेन अट्रैक्शन कहीं और है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप रिकंसीडर कीजिए। आपके पार्टनर चाहते हैं, एंजल्स भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और डीपली जा कर के चेक करिए, क्योंकि इनका लव सिर्फ आपके लिए है, इन्होंने सिर्फ आप ही से लव किया है। एंड यहाँ पर दो दो कप्स के कार्ड हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी इमोशनल हैं। ये इनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग आ रही है कि लिटरली मुझे फील हो रहा है कि मैं आपके पार्टनर की जगह से बोल रही हूँ, कि ये चाहते हैं कि एक बार डीप जा कर के थोड़ा चेक करिए कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। इनका सारा फोकस आप पे है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। या तो ये आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, या तो आपको आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपकी अच्छाइयाँ तब तक अच्छाइयाँ हैं जब तक लोग उनकी वैल्यू करते हैं। जिस दिन आपको दिखाई पड़े कि आपके एफर्ट की लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा आपको समझ रहे हैं कि आप तो इसी लायक हैं, जैसे कोई आपको बदतमीज़ी करता है, कोई आपके साथ गलत बिहेव करता है, एंड आप उसको ये सोच के माफ़ कर देते हैं कि इसका मूड ख़राब होगा, ये मुझसे बड़ा है, या इसने इस वजह से ऐसा किया, या आप थोड़े से डरपोक हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं कि अगर आपने उनको जवाब दे दिया तो क्या हो जाएगा। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान फिर आपको मानता है कि वो यही डिज़र्व करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है बिजनेस में, जॉब में, कि आपके हार्ड वर्क को लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपको किनारे कर देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर बहुत अच्छी खासी पावर है। तो अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो उन लोगों को जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, उनको बहुत तगड़ा वाला आंसर मिल रहा है। ओके, एंड अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर आपने अभी भी नहीं किया तो फिर समझ जाइएगा कि फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने कर दिया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स आ चुकी हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा साइकिक, इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा। यस, आपने ऐसा किया है। आपने अपने एक्शन से लोगों को बताया है कि आप क्या चीज़ हैं, आप कितने पावरफुल हैं। तो फॉर ग्रांटेड लेने की कोई आपको गलती ना करे। ओके, ये कहीं पर भी हो सकता है, वैसे आपके बिजनेस एंड जॉब में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप कोई भी, अगर आपके अंदर आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी भी चेंज होती है, तो वो मान के चलिए कि वो आपकी ओवरऑल लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, मैंने बताया कि थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, बल्कि हैं, हो सकने की तो बात ही अलग है। काफ़ी चांसेस हैं कि ये किसी और के साथ मैरिड है, इनके बच्चे हैं, सब कुछ है, इनकी सोशल प्रेस्टीज है, एक नेम फेम रिकग्निशन है, जिसे इन्होंने बहुत हार्डवर्क करके अर्न किया है। तो ये जो है, मतलब ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये चाहते हैं कि इनकी ईगो भी सलामत रहे, एंड इनका आपके साथ यूनियन भी हो जाए, जो कि बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन इन्होंने मतलब अपनी पावर को बिल्कुल मतलब डाउन कर देना भी तो बहुत टफ है ना, कि किसी इंसान ने, आप देख रहे हैं कि एम्परर जो है एक बाकायदा मैच्योर पर्सन है, बल्कि यहाँ पे तो ओल्ड पर्सन है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने जिस चीज़ में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है, तो वो उस चीज़ को दांव पे नहीं लगा सकते। ओके, तो ये किसी की हेल्प मांग रहे हैं कि कोई इनको हेल्प कर दे, कोई ऐसा हो जो इनको इनकी फीलिंग्स या तो आप तक पहुंचा दे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपसे अभी तक अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं, या ये रिलेशनशिप बिल्कुल हिडन है, बिल्कुल सीक्रेट हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। बट इनको लग रहा है कि अब आप छोड़ के जाने के मूड में आ चुके हैं। ओके, यस, ओके, तो ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जी है कि उनको लग रहा है कि आप लोगों का फोकस कम्प्लीटली खुद पे आ चुका है।
आप लोग चिल कर रहे हैं, आप लोग मज़े कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, भले ही अकेले हैं लेकिन आप खुश हैं। एंड अब आप लोग अपनी पावर में आ चुके हैं। यस, इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रखी हैं, इनके अंदर गिल्ट भी बहुत है। इनको लग रहा है कि इन्होंने, हो सकता है कि ये आपके पार्टनर थे जिन्होंने आपको पास्ट में फॉर ग्रांटेड लिया था। अब देखिए, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो सकती हैं जो मैं आपके लिए बता रही हूँ। ओके, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था तो इनको गिल्ट हो रहा है, एंड अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं की थी तो भी इनको गिल्ट हो रहा है। एंड ये अब इस गिल्ट को लेट गो करना चाहते हैं, इस गिल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, एंड आपके पास आकर के सारी चीज़ें साफ साफ बताना चाहते हैं, बट इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ओके, ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक चांस दें। यस, ये आपको, इन्होंने आपको जब से देखा है अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखा है। इन्होंने आपको कभी खुद से अलग फील नहीं किया है। हो सकता है कि आपके बीच में ईगो फाइट रही हो, आप सोचते थे कि ये पहले आए, ये सोचते थे पहले आप आओ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर ग्रांटेड किसी ने किसी को नहीं लिया है। यहाँ पर मेन दिक्कत ये है कि आप दोनों पावर कपल हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल जैसे जैसे शिव जी हो गए और राम जी हो गए। तो आप शिव जी को ज़्यादा पूजा करेंगे या ज़्यादा मानेंगे कि राम जी को मानेंगे? मेन चीज़ ये है कि दोनों ही ईश्वर हैं, दोनों ही बहुत, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का, अपने अपने लेवल पे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महान है। तो यहाँ पर वही कंडीशन आ रही है, मतलब आप अगर ये बहुत रिपोर्टेड हैं तो आप भी कम रिपोर्टेड नहीं हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं तो आप भी उसी तरीके के हैं। ओके, तो किसी एंगल से कोई किसी से कम नहीं है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। इसी वजह से दोनों चाहते हैं कि आप पहले आओ, आप पहले आओ। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर, यस, लेकिन ये किसी और के साथ मैरिड हैं। ओके, एंड ये आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, फोर्सफुली आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आना चाहते हैं। ये बस इतना चाहते हैं कि अगर आपका इनके साथ, मतलब आपको इनसे ट्रू लव है, अगर आपके दिल में इनको लेके फीलिंग्स हैं तो फिर आप इनका वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो फिर ये आपको ज़बरदस्ती रोकेंगे नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर अनलाइकली का कार्ड है, तो ये चाहते तो हैं कि आप इनके साथ जुड़े रहें, बट यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इट्स अप टू यू, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आप इनके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।